हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। अभी हाल ही में 2024 में महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो हम उसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। हम लोग भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से ही शुरुआत करेंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह 2024 में किसे इससे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह को, नरसिंहा राव को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के नाम की घोषणा की गई थी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और ये प्रधानमंत्री में भी रहे हैं। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक रहे हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है 98 वर्ष की आयु में। नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह ये लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। यदि हम बात करें भारत रत्न किस तरीके का दिखता है, तो ये पीपल वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है भारत रत्न। इसमें ये सूर्य का स्तंभ बना हुआ है और यहाँ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब की गई थी, तो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तो इसका राइट आंसर है 5 संगीतकारों ने जीते हैं। ग्रैमी अवार्ड की इमेज इस तरीके की रहती है, डिटेल देख लेते हैं। तो 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन से हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। ये सभी भारतीय संगीतकार 5 हैं जिनको कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। थोड़ी ग्रैमी अवार्ड की डिटेल देख लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड क्यों प्रदान किया जाता है, तो संगीत उद्यमों में उपलब्धियों को पहचानने के लिए, यानी संगीत के क्षेत्र का उत्कृष्ट अवार्ड है संगीत अवार्ड। कौन सा देश प्रदान करता है, तो अमेरिका यूएसए की रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, तो लॉस एंजल्स में 4 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया था। यानी जो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 से ये कहाँ प्रदान किए गए थे, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए थे 4 फरवरी 2024 को। और किसके द्वारा, तो रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान किए गए थे। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड अपने सितार वादन के लिए मशहूर पंडित रवि शंकर को मिला था। 2024 में कौन सा संस्करण था ग्रैमी अवार्ड का, तो 66वां संस्करण था। सबसे अधिक नामांकन SZA 9 का था और सबसे अधिक पुरस्कार फोवे ब्रिजर्स 4 को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है बारहवीं फेल फिल्म ने जीता है। अगला डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर ने जीता है। इनकी फिल्म रही है एनिमल। यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता है। राकी और रानी की प्रेम कहानी, राकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में हुई, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जो है तो इस तरीके का दिखता है, जो ये बना दिख रहा है इसी तरीके का दिखता है।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 19 बच्चों को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो 19 बच्चों को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया है। और किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल तथा कला एवं संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए विभिन्न श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP से सम्मानित किया गया है। PMRVP का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में यानी नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियां, समाज सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी और प्रयागराज को। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023-24 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। डिटेल देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई थी। यानी 20 दिसंबर को घोषणा की गई थी और 9 जनवरी को प्रदान किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय खेल में आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, ये सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है युवा बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और सॉरी, इसमें किया गया है, होना चाहिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डिटेल देख लेते हैं। खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1991 और 92 में शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में भी जाना जाता था। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है और ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यानी खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला है हाल ही में जो इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम किया गया राजीव गांधी से। तो ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ये हॉकी के प्रख्यात खिलाड़ी रहे हैं और इन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनके सम्मान में इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ही 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और ये उनकी इमेज है। डिटेल में देखें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान के लिए स्थापित किया गया था।
यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। यानी जो अर्जुन पुरस्कार उसमें 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और नकद और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुष्पा भारती जी को सम्मानित किया गया। ये उसकी इमेज है। डिटेल देख लेते हैं तो उन्हें यह अवार्ड जो है तो उनके संस्करण यादें और यादें के लिए दिया गया है और यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था और ये जो अवार्ड है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कृति हिंदी भाषा में होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्यास सम्मान 2022 का था वो प्रदान किया गया था अभी हमको तुरंत याद नहीं आ रहा है, बहुत जाना माना उनका नाम है। 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। बहुत जाना माना नाम है, आपको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, हमको ध्यान में आता है तो। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं तो देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे परेड के दौरान ओडिशा में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाले राज्य की रंग बिरंगी झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 30 जनवरी 2024 को वेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी के पुरस्कार दिए हैं। इसकी थीम रही है विकसित भारत में महिला संविधान, महिलाओं की प्रगति के लिए राज्य के दायरे को दर्शाया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उड़ीसा राज्य को। और ये यहाँ भी एक न्यूज है कि लोकतंत्र की जननी विषय पर झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में प्रथम स्थान मिला। यदि हम झांकी की बात करें कि किस झांकी को पुरस्कार दिया गया है प्रथम, तो लोकतंत्र की जननी झांकी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह IRDC परेड 2024 में पहला पुरस्कार हासिल किया गया है, जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जीत है। हमको यहाँ याद नहीं आ रहा था तो अभी याद आया, जो 32वां व्यास सम्मान है उनको मिला था ज्ञान चतुर्वेदी जी को। 32वां व्यास सम्मान किसे मिला है? 32वां व्यास सम्मान और उनकी बहुत जानी मानी रचना पागल खाना के लिए दिएगा। तो 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी, और उनकी रचना रही है पागल खाना। रचना क्या रही है? पागल खाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है पाल लिंज। किसने जीता है? तो पाल लिंज ने जीता है। कहीं आपको लिंज मिलेगा, कहीं लिंच लिखा मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पॉल लिंच ने जीता है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। और ये आयरिश लेखक हैं। पॉल लिंच कौन है? तो आयरिश लेखक हैं और अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीते हैं। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR ललितंबिका। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यानी जो तिलक पुरस्कार है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और किसके द्वारा? तो स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, जिसका उद्देश्य है लोकमान्य तिलक के प्रतिष्ठित विरासत का सम्मान करना है। नरेंद्र मोदी यह पदनाम सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान को। ये कौन है? तो ये अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। डिटेल देखें तो 2021 का गांधी पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये जूरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो पुरस्कार के लिए मंजूरी था, यहाँ शायद पुरस्कार के लिए मंजूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। यहाँ मंजूरी होना चाहिए था, तो मंजूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1923 में और इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति और एक पट्टिका दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सलमान रुश्दी को। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जायता गुप्ता। अगला डिटेल देख लेते हैं। तो डच अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है यह पुरस्कार, और हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले डच शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के 5 भवनों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना को। तेलंगाना की 5 इमारतों को प्रदान किया गया है। डिटेल देखें तो तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल के लिए चुना गया है। पहली बार किसी भारतीय को यह सम्मान दिया गया है।
पुरस्कार विजेता इमारतों में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, राज्य पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम और पुनर्निर्मित आजादी मंदिर और ऐतिहासिक मुअज्जम जाति बाजार, ये 5 स्थल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अतुल कुमार राय को। डिटेल देखें तो अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंद्रा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह एक हिंदी उपन्यासकार, पटकथा लेखक और संगीतकार और गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। किस देश के द्वारा प्रदान किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला है, किस भारतीय मूल की लेखिका को 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है, लेखिका है नंदिनी दास, इनको प्रदान किया गया है। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि हमको इसमें क्वेश्चन के रूप में ऐड करना छूट गया है, तो एक है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2023, ये किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है। उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान। अगला है एक सरारोप पुरस्कार। सरारोप पुरस्कार 2023, सरारोप पुरस्कार 2023, ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरारोप पुरस्कार जीना महसा अमीनी को प्रदान किया गया है। अगला एक पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार। केरल ज्योति पुरस्कार। अगला एक क्वेश्चन है, केरल ज्योति पुरस्कार 2023, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को प्रदान किया गया है केरल ज्योति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टरलैंड बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुंधति राय का ये पुरस्कार है। वेस्टरलैंड बुकर पुरस्कार 2023 ये जीता है अरुंधति राय ने। अगला है, किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो इसका राइट आंसर है
पलक शर्मा को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लें तो प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पलक शर्मा को। सीनियर नेशनल गोताखोरी स्पर्धा में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित होने के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं पलक शर्मा। अगला क्वेश्चन है भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रास, एनिएल व्हिलियर, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया है, पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनिएल व्हिलियर। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। एटोसेकेंड पल्स प्रकाश का एक बहुत ही अल्पकालीन विस्फोट है जो सिर्फ एटोसेकेंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुधा मूर्ति। डिटेल देख लेते हैं। सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी हो। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और कहाँ? तो कनाडा में। और सुधा मूर्ति मतलब टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में प्रदान किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार रिपब्लिकन नेता एलेस वालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और जापानी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जॉन फासे को प्रदान किया गया है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जॉन फासे। डिटेल देख लेते हैं। तो जॉन फासे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये नॉर्वे के लेखक हैं। इस साल के साहित्य पुरस्कार विजेता जॉन फासे ने उपन्यासों को एक शैली में लिखा है जिसमें फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ये लेखिका है। किस भाषा की लेखिका है? तो तमिल भाषा की लेखिका है। तमिल किस राज्य की भाषा है? तो तमिलनाडु की है। डिटेल देख लेते हैं। तो तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी। उनके संस्मरण यानी जीवनी सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सूर्यवंशम 2 खंडों वाला एक संस्मरण है जो लेखिका की 7 दशकों की साहित्यिक यात्रा तथा सामाजिक परिवर्तनों को उल्लेखित करता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए
प्रतिवर्ष दिया जाता है। और जो सरस्वती सम्मान है ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए की धनराशि समेत एक पट्टिका तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित अन्य साहित्यिक पुरस्कार हैं। यानी यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, बिहारी पुरस्कार है, ये सभी प्रदान किए जाते हैं के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है माइकल डगलस को चुना गया है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोवा में किया गया था और गोवा में ही ये लाइफ टाइम सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।